यार नमस्कार सबको। आपका स्वागत है शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। कल हमने सक्सेसिव एक्सपेंडिचर पढ़ा था और मैंने पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम पे, है ना। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दूंगा। और इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। ए फैमिली स्पेंड्स 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी। और आप मान लो कि अगर आपका 100 इनकम है तो 8% आपने एक्सपेंडिचर किया है, खर्च किया है ना। और उस 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 1200 रुपये। एक का वैल्यू 150। तो पूछ क्या रहा है? इनकम। इनकम कितना है आपका? 100। तो कितना हो गया टोटल? 15,000। भानु spent 20% of his monthly salary on rent, 10% on stationery, 14% on transport, 18% on electricity। और जो इन सब के अलावा मतलब ये 20, 10, 30, 10, 44, 44, 18, 62%। 62% के अलावा जो 38% बचा है वो रिमेनिंग आइटम पे खर्च किया। और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1520। 19 दूनी 38, 19 से 80 और एक का वैल्यू 40। तो टोटल आपके पास 100 माने हो आप। तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 4000। अब देखो क्या बोल रहा है। ए मैन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ द रेस्ट। ये रेस्ट का बोल रहा है। इसका मतलब अगर 100 में से आप अगर 15 खर्च कर दिए तो आपके पास 85 बचा। इस 85 का 60% आप खर्च कर दिए। इसका मतलब इस 85 का आपके पास सिर्फ क्या बचा है? 40%। यानी ये एक तरह का सक्सेसिव है, ठीक है। इफ ये सेव्स रुपीज 52,500, व्हाट इज इज टोटल इनकम? आप देखो कि ये नियरेस्ट टेंस में पूछ रहा है। इसका मतलब ये होल नंबर में नहीं आएगा या इंटीजर में नहीं आएगा। कभी कभी क्या करता है, मेनली CHSL, जब पेपर को टफ करना रहेगा ना तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ कैलकुलेशन का ही खेल है। देखो 15% ऑफ इनकम, इसका मतलब 15 का वैल्यू क्या होता है? 3/20। पहले 20 था, 3 खर्च किया, अब 17 बचा। फिर 60% खर्च किया है तो 60 का परसेंट क्या होता है? 3/5। यानी पहले 5 था, अब 2। इसका मतलब उसके पास स्टार्टिंग में 100 था, अब 34 बचा। इस 34 का वैल्यू उसने क्या दे रखा है? 52,500। 2 से 17, 2 से 2.5, 26, 250। 17 से काटोगे, 17 एकम 17, अब 17 बचे 85, 75, 17 चौक 68, फिर 70, 17 चौक 68, 20, 10 आएगा। यानी एक का वैल्यू कितना आ रहा है? 154410। यानी 100 का वैल्यू कितना है? 15, 44, 10। तो आपको क्या करना है? थोड़ा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ सैलरी इन ग्रोसरी, 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन मंथली हाउस रेंट, ए मैन इज लेफ्ट विथ 8400। देखो 20% का वैल्यू क्या? 1/5। यानी पहले 5 था, अब 4। 5 था, एक खर्च किया और 4 रिमेनिंग है ना। इसमें से क्या हुआ? 30% फिर खर्च किया। 30 का वैल्यू क्या होगा? 3/10। यानी पहले 10, अब 7 बच रहा है कि नहीं। यानी पहले 50 था, अब उसके पास 28 बचा है। इस 28 का वैल्यू उसने कितना दे रखा है? 8400। मैन इज लेफ्ट यानी इंटू 300 है कि नहीं। तो इस 50 का वैल्यू कितना आपको हो गया? 15,000 है कि नहीं। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे करो कि देखो, जब वो 20% खर्च कर दिया तो उसके पास 80% बचा। इस 80% में वो 30% खर्च कर दिया तो इस 80% का 70% उसके पास बचा है, जिसका वैल्यू क्या है? 8400 है। आप देखोगे कि आपका आंसर अभी भी बिल्कुल सेम ही आएगा। 12 सत्ते 84 होता है, 8 से 15, यानी कितना आ गया आपका? 15,000। कोई भी मेथड हो, कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो बिल्कुल आंसर वही आएगा। अब देखो, ये मैंने स्पेंड 14.28%, ये पता है आपको 1/7 होता है, 20% 1/5 होता है और 16.66 क्या होता है? 1/6 होता है, आपको पता है। इसमें आपको सिर्फ लाइन मेथड ही निकालना लगाना है, ठीक है। जैसे पहले 7 था, खर्च किया तो फूड पे 6 हो गया। 20% ऑफ रिमेनिंग, इसका मतलब पहले 5, अब 4 हो गया। 1/6 यानी पहले 6, अब 5 हो गया। यानी पहले उसके पास 7 था, अब रिमेनिंग क्या है? 4। पहले 7 था, अब रिमेनिंग 4। यानी एक्सपेंडिचर खर्च कितना हुआ है? 3। इसका वैल्यू दे रखा है 1800। इसका मतलब एक का वैल्यू 600, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
4200। अब देखो क्या बोल रहा है, मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज 9000, ये स्पेंड 40% ऑन फूड, X% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको इसी तरीके का, जिसमें मैंने बताया था ना आपको कि सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, वो 2x%, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक चीज यहां नोटिस करना कि यहां आपको इस X% का वैल्यू नहीं पूछा है, आपको अमाउंट का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। अमाउंट, परसेंटेज हमेशा चेंज आएगा, लेकिन आप अमाउंट अगर सीक्वेंस बदलोगे ना तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो जब अमाउंट एग्जैक्ट पूछे तो सीक्वेंस में ही चलना है। जैसे 9000 था, उसने 40% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा उसके पास, 60%, यानी 5400 रुपया बचा। इसमें से उसने X% खर्च किया तो कुछ अमाउंट यहां बचा। इससे उसने क्या किया, 25% खर्च कर दिया, 75% उसका बचा। इसका मतलब पहले 4 था, अब 3 है रिमेनिंग। इस 3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 900 दिया है, तो इस 4 का वैल्यू क्या हो गया, 1200। यहाँ 5400 था, ये 1200, बीच का जो ये 4200 है क्या पे खर्च हुआ है आपका, हाउस रेंट पे। तो आंसर कितना होगा, 4200। आपको ये अगर X% पूछता ना तब आप ऑर्डर चेंज भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये X% नहीं पूछा है, आपको ये अमाउंट पूछा है कि कितना खर्च हुआ है, ये ध्यान देना है आपको। अब देखो क्या बोल रहा है, अ गर्ल रीड 2/5 ऑफ बुक। 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। 40% पहला दिन पढ़ी और 34% सेकेंड डे। नेट वो 74% पढ़ ली, रिमेनिंग कितना है 26%। और वो क्या बोल रहा है, 2 दिन में पढ़ती है, और उन 2 दिन में वो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस पढ़ती है। इसका मतलब एक दिन 13% पढ़ेगी और एक दिन 13% पढ़ेगी, और अंतिम लास्ट दिन 52 पेज पढ़ती है। इसका मतलब इस 13 का वैल्यू 52, एक का वैल्यू 4, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, टोटल बुक में पेजेस 400 है। अब देखो क्या बोल रहा है, रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जाम इफ दीज आर 360। इसका मतलब क्वेश्चन में ही आपको बताया कि जो ये 72% है इसका वैल्यू 360 है, यानी एक का वैल्यू 5 है। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 500। अब आप सोच रहे हो कि इतना आसान, देखो कहाँ पूछा है ये क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट फेल। इसका मतलब अगर 92% पास किया है, 8% फेल है जिनका वैल्यू 480, एक का वैल्यू 60। टोटल स्टूडेंट कितने अपियर हुए हैं, देखो किसमें पूछा, Tier 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला ना कि एकदम बेसिक बेसिक सवाल ये पूछते हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछते हैं, तो हमें उन पे ही फोकस करना है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स। स्टूडेंट देखो, पासिंग मार्क्स तुमको पास करने के लिए चाहिए 340 नंबर, बट आप कितना नंबर सिक्योर कर पा रहे हो, 244। नेट आप 96 नंबर से फेल कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12% से भी फेल कर रहे हो, तो 96 मार्क्स से भी फेल कर रहे हो और 12%, यानी 12% का वैल्यू कितना है, 96। 1% का वैल्यू 8, तो कितना स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम 100%। एक का वैल्यू 8 है तो 100 का कितना हो गया, 800। गीता स्कोर 30% फेल्ड बाई 50%, 50 मार्क्स, सॉरी। देखो ये पासिंग मार्क्स है कुछ, गीता कितना लाई 30% और फेल की 50 मार्क्स है, और संदीप लाया अपना 45% और पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा। तो एक चीज तो पता है, पासिंग मार्क्स 45% और 30% के बीच में हो। अब देखो दोनों के बीच में फासला कितना है, 15% का परसेंटेज। मार्क्स में देखो यहां से यहां पहुंचने में 50 लगेगा और यहां से यहां 25, यानी टोटल इस 15% को कवर करने में 75 मार्क्स लगेगा, यानी 1% 5 नंबर। और विमल क्या बोल रहा है, 64% मार्क्स लाया, तो जब 1% का वैल्यू 5 है तो 64% का क्या होगा, 320। अब देखो, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। 45% ऑफ गर्ल पास द एग्जाम एंड 40% ऑफ द बॉय फेल्ड, फाइंड द। देखो इसमें क्या करते हैं, अपन एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है। इसमें गर्ल और बॉय कितना दे रखा है, गर्ल 60 है, बॉयज 40 है। अब क्या बोल रहा है कि गर्ल पास फेल किया कुछ, बॉयज भी पास फेल किया कुछ। 45% ऑफ द गर्ल पास द एग्जाम, 45% कितना होगा इसका, 27, 33। बॉय 40% फेल किया है तो 40% 16 और ये 24। क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल हु फेल्ड इज 66, हमारे अकॉर्डिंग 33 है और एक्चुअल वैल्यू 66 है, यानी दो, एक का वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ बॉय पास द एग्जाम, पास कितना किया 24 इंटू 2 कितना हो गया 48।
ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है हम लोग को, बस सिंपल एज्यूम कर लेना है, ठीक है। ये भी देखो CHSL में ही पूछा गया। 55% ऑफ द कैंडिडेट इन एग्जाम वर बॉय, यानी 100 है ना। गर्ल और बॉय 55, 45, 60% ऑफ द बॉय, देखो इसमें भी पास फेल, पास और फेल। क्या बोला, 60% ऑफ द बॉयज, बॉय 60% पास किया, तो 33 और 22। 75% ऑफ द गर्ल पास्ट एंड 315। देखो क्या बोला ये, अब 75% तुम 45 का निकालोगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो कैसे करना है, 75% ऑफ द गर्ल पास, इसका मतलब 25% लड़की फेल की है, जिसका वैल्यू 315 दे रखा है। यानी टोटल लड़की कितनी है, 100%, तो कितना 1260 लड़की है। यानी इस 45 का वैल्यू क्वेश्चन में 1260 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुमको निकालना क्या है, द नंबर ऑफ बॉय हु फेल्ड, यानी ये 45 का वैल्यू 1260 है, आपको 22 का निकालना है। तो 9 पचे 45 और 9 140, एक का वैल्यू 28, तो 22 का वैल्यू क्या होगा, 22 इंटू 28, तो 28 ना 560 प्लस 56, तो कितना हो गया 616, 616। ठीक है, तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल स्टूडेंट अपीयर्ड एंड आर बॉयज एंड रजिस्टर गर्ल। 100 में से 45 और 55, 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल पास। देखो पास फेल, पास फेल, 60% बॉय पास किया है, तो 60% कितना होगा 27 और ये 18, और 70% ऑफ द गर्ल पास है ना। 70% ऑफ द गर्ल पास का मतलब 7 पचे 35, यानी 38.5 पास, 16.5 फेल। तो टोटल फेल पूछ रहा है, टोटल फेल 34.5 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये कितना परसेंट है, 34.5%। अब क्या बोल रहा है, एन एग्जामिनर्स टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जाम, ही सिक्योर्स 180 मार्क्स एंड फेल्स बाय एन इक्वल। अच्छा देखो, ये पासिंग मार्क्स है 40%। एक बच्चा क्या लाया, 180 नंबर लाया और 180 नंबर से ही फेल कर गया, 180 लाया और 180 से ही फेल कर गया। इसका मतलब पास करने के लिए कितना चाहिए, 180 प्लस 180, जिसका वैल्यू 360 होगा, यानी 40% का वैल्यू 360, एक का वैल्यू नंबर 90, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होगा 100 का वैल्यू, एक का वैल्यू सॉरी 9, तो 100 का वैल्यू 900, 900। तो आप देख रहे हो कितना इजीली पे बन रहा है क्वेश्चन, और ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए अभी इतना ही, फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, और आज रात में तुम्हारा PYQB, और जो भी यार टेलीग्राम पे नहीं हो उसको ज्वाइन करो और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, ओके।